Hello student, today we will discuss about the exercise 12.2 question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या है, देखिए फैक्टराइज a² प्लस 8a प्लस 16. इसको हमको फैक्टराइज हम क्या करेंगे, देखिए 16 के फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं. सो 16 के फैक्टर क्या होंगे, देखिए 4 इंटू 4. और भी फैक्टर हो सकते हैं, देखिए 2 इंटू 4 इंटू 2 इज अगेन अ फैक्टर्स ऑफ 16. अब देखिए क्या करना है, हमको इन फैक्टर्स को कंपेयर करना है कि हमारे पास वैल्यू 8 आए. सो 8 कैसे आएगी, अगर मैं 4 प्लस 4 राइट करती हूँ सो इट विल बिकम 8. इट गिव्स द वैल्यू 8. सो देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को. a² प्लस 4a प्लस 16. फाइन. हमने क्या किया है, यहाँ पर 8a को ब्रेक कर दिया है 4a प्लस 4a में. हमने 8a को क्यों ब्रेक किया है, क्योंकि क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इट क्वाइट इजी टू सॉल्व द क्वेश्चन. नाउ a को कॉमन ले लेते हैं. सो अगर हमने a कॉमन ले लिया सो इनसाइड द ब्रैकेट व्हाट विल बिकम a प्लस 4 विल कम. नाउ यहाँ पर अगर 4 कॉमन ले लेते हैं सो a प्लस 4 विल कम. देखिए अब देखिए a प्लस 4 कॉमन आ गया. ओके, बोथ द टर्म हैव a प्लस 4 वैल्यू. ओके, नाउ यहाँ पर अगेन a प्लस 4 विल कम. a प्लस 4, इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं a प्लस 4 होल स्क्वायर. दिस वन इज अवर फाइनल आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट देख लेते हैं. p² माइनस 10p प्लस 25, इसको हमको फैक्टराइज करना है. सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमको 25 के फैक्टर्स को फाइंड आउट करना होगा. सो 25 के फैक्टर्स क्या होंगे, 5 इंटू 5. इफ आई एड 5 प्लस 5 देन व्हाट विल बी द वैल्यू, 10 विल बी द वैल्यू. सो यहाँ पर 10 वैल्यू ही हमको चाहिए. देखिए नाउ p² माइनस 5p minus 5p plus 25. Can we write like that? Yes, because देखिए माइनस 10p है यहाँ पर. सो माइनस 5p माइनस 5p, 5 प्लस 5 माइनस के 10p विल कम. अगर हम यहाँ पर 5p प्लस 5p लिख लेते हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. सो वैल्यू विल बिकम 0. वी हैव टू राइट माइनस 5p माइनस 5p plus 25. Now it quite easy to solve the question. p common ले लिया हमने. Now p minus 5 will come minus 5. p minus 5 will come. Why minus sign here? Because हमने minus sign यहाँ common लिया है. So अंदर ब्रैकेट के अंदर जो साइन होंगे वो चेंज हो जाएंगे. Now p minus 5 will be the common term. Now again p minus 5 will come. देखिए ये p माइनस 5 यहाँ पर है और दिस p माइनस 5 इज हियर. नाउ p माइनस 5, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, p माइनस 5 होल स्क्वायर. सो दिस वन इज आवर फाइनल आंसर. चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं. व्हाट इज द थर्ड पार्ट. 25m² प्लस 30m प्लस 9 को फैक्टराइज करना है. सो हाउ डू वी सॉल्व द क्वेश्चन. सबसे पहले क्या करेंगे, 9 इंटू 25 के फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं. यहाँ पर देखिए हमारे पास कौन से टर्म 9 है और यहाँ पर एक और टर्म है m स्क्वायर के साथ 25. सो हमको क्या करना होगा, 9 इंटू 25 के फैक्टर फाइंड आउट करेंगे. सो 9 इंटू 25 के फैक्टर किस तरीके से, देखिए बहुत ईजी मेथड बता रही हूँ. देखिए बहुत इजी मेथड बता रही हूँ फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए. 9 के फैक्टर हैं 3 इंटू 3 होंगे और 25 के फैक्टर देखिए क्या होंगे, 5 इंटू 5 होंगे. अब देखिए हमको ऐसे फैक्टर यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं जिनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन 30 आए. सो हम कैसे करेंगे, देखिए इनका क्या कॉम्बिनेशन बनाएंगे. 5 इंटू 3 15 एंड देखिए 3 इंटू 5 दैट इज अगेन 15 and 15 plus 15 equals to 30. देखिए 3 into 5 15 will come and again 3 into 5 अगर हम करते हैं so 15 will come and 15 plus 15 that is 30. चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को. कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 25m²
as it is. Now 15m plus 15m plus 9. नाउ इन दोनों में ये फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में क्या कॉमन आएगा? 5 वैल्यू विल कम एज अ कॉमन 5m बिकॉज 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 25 एज वेल एज 15. ओके, नाउ यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी? देखिए 5m प्लस 3 विल कम प्लस यहाँ पर 5 नहीं लेंगे. क्यों? बिकॉज 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 5 का मल्टीपल है, लेकिन 9 जो है 9 5 के टेबल में नहीं आता. सो हम यहाँ पर क्या वैल्यू लेंगे? 3. ओके, सो 3 5m प्लस 3 विल कम. अब देखिए बहुत इजी हो गया क्वेश्चन. कैसे करेंगे? देखिए 5m प्लस 3 कॉमन ले लिया, ये कॉमन टर्म है. ओके, और हमारे पास अभी क्या बचा है? देखिए सेम टर्म कॉमन बची है 5m प्लस 3. सो इसको कैसे राइट कर सकते हैं? 5m प्लस 3 होल स्क्वायर. दिस वन इज अवर फाइनल आंसर. क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट. व्हाट इज द फोर्थ पार्ट? 49y स्क्वायर प्लस 84yz प्लस 36z स्क्वायर. इसको फैक्टराइज करना है. देखिए इसके फैक्टर फाइंड आउट करने हैं. कौन सी टर्म के फैक्टर फाइंड आउट करने हैं? देखिए 36 इंटू 49 के फैक्टर हमको फाइंड आउट करने हैं. सो 36 के फैक्टर देखिए क्या होंगे? 6 इंटू 6 6 36 मल्टीप्लाई 49 के फैक्टर क्या होंगे? 7 इंटू 7. अगर हम 6 इंटू 7 दैट इज 42. ओके, एंड 6 इंटू 7 दैट इज अगेन 42. 42 प्लस 42 दैट इज 84 विल कम. ओके, 84 आएगा. अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे. हमने फैक्टर फाइंड आउट कर लिया है इन दोनों टर्म के. सो 49y स्क्वायर प्लस 84 के लिए हम क्या राइट कर सकते हैं? यहाँ पे 42yz प्लस 42yz प्लस 36z स्क्वायर. ओके, अब इन दोनों टर्म में हमारे पास क्या वैल्यू आई है? 7y. यहाँ पर क्या बचेगा? 7y प्लस 6z बिकॉज y ऑलरेडी वी टू कॉमन हियर. ओके, नाउ यहाँ पर हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं? 6 और z ले सकते हैं. ओके, नाउ 7y प्लस 6z विल कम हियर. अब देखिए सेम प्रोसीजर जो हम ऊपर करते आ रहे हैं. 7y प्लस 6z अगेन 7y प्लस 6z विल कम. देखिए ये बहुत इजी मेथड है, इसीलिए मैं इस मेथड से कर रही हूँ. 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर. सो दिस वन इज आवर फाइनल आंसर. अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.